इस स्कूल से जुड़ी एक डरावनी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि जो भी छात्र छुट्टी के बाद समय पर घर नहीं लौटते, उनका सामना एक भयानक राक्षस से हो जाता है। एक दिन क्यू हुआ और एरहोंग नाम की दो लड़कियां अपनी कॉपी स्कूल में ही भूल गईं, इसलिए वे उसे लेने वापस स्कूल लौट आईं। ऊपर जाते समय एरहोंग का पैर अचानक मुड़ गया, जिससे वह चल नहीं सकी। उसने क्यू हुआ से कहा कि वह अकेली ही क्लास में जाकर कॉपी ले आए। जब क्यू हुआ क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि उसके लॉकर के अंदर एक डरावनी गुड़िया रखी हुई है। उसे लगा कि शायद यह किसी सहपाठी की शरारत है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी कॉपी निकाल ली। लेकिन तभी उसे गलियारे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्यू हुआ जब क्लास से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की गिर गई है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसे उठाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी वह लड़की बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से उठने लगी। उसकी आंखों से लगातार खून के आंसू बह रहे थे और उसका विकृत शरीर धीरे धीरे क्यू हुआ की तरफ रेंगने लगा। यह देखकर क्यू हुआ डर से कांप उठी। वह बस किसी तरह वहां से भागना चाहती थी। वह सीढ़ियों की ओर भागी क्योंकि उसे याद आया कि एरहोंग नीचे उसका इंतजार कर रही है। उसने सोचा कि अगर दोनों मिल जाएं तो शायद वे यहाँ से भाग सकें। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि चाहे क्यू हुआ कितनी भी देर तक सीढ़ियां उतरती रही, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी मंजिल पर गोल गोल घूम रही हो। हर बार जब वह एक मंजिल नीचे पहुंचती तो सीढ़ियों पर फिर से धूप आ जाती, जैसे समय वहीं रुककर बार बार दोहराया जा रहा हो। आखिरकार क्यू हुआ थककर गिर पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि वह असल में एक भी मंजिल नीचे नहीं उतरी थी और पीछे से वह डरावना राक्षस तेजी से उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। अब क्यू हुआ के पास भागने की ताकत नहीं बची थी। वह एक कोने में घिर गई और डर से उस राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखती रही। कुछ ही पलों में वह उसके सामने आ गया। उस पीले भयानक चेहरे को देखते ही राक्षस ने अपनी खून से भरी आंखों का भयानक खेल दिखाया। अगले ही पल क्यू हुआ की एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दूसरी ओर नीचे खड़ी एरहोंग अपने दोस्त के वापस न आने से चिंतित हो गई। वह क्यू हुआ का नाम पुकारते हुए ऊपर जाने लगी। उसी समय वह राक्षस धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे रेंग रहा था, लेकिन बेखबर एरहोंग ने उसे देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि अब ये दोनों लड़कियां भी उस राक्षस की अगली शिकार बनने वाली हैं।